नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां वाराणसी में मणिकर्णिका घाट प्रकरण में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि उन पर देवी देवताओं के बारे में एआई जनरेटेड वीडियो साझा कर भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप है। इस बीच संजय सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मोदी के लोकसभा क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट को तहस नहस किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार कराने वाली माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भी तोड़ी गई, जिसका विरोध काशी के साधुओं ने किया। अहिल्याबाई होलकर के परिवार ने किया, मगर एफआईआर मुझ पर कर दी गई। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सांसद संजय सिंह पर देखिए बनारस में एफआईआर दर्ज की गई है और पूरा मामला मणिकर्णिका घाट प्रकरण का है, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये पूरा मामला जो है देवी देवताओं के बारे में एआई जनरेटेड वीडियो साझा करना और भ्रामक जानकारी फैलाने का है। और ये आरोप उन पर लगा है कि उन्होंने एआई वीडियो, फेक वीडियो साझा किया और गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाई। इस बीच संजय सिंह की ओर से भी देखिए बयान आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट को तहस नहस किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया। काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार कराने वाली माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा तोड़ी गई, जिसका विरोध काशी के साधुओं ने किया, अहिल्याबाई होलकर के परिवार ने किया, मगर एफआईआर मुझ पर कर दी गई। मणिकर्णिका घाट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ रही है। वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर वो मणिकर्णिका घाट जिसको अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया, जिसका जीर्णोद्धार कराया गया, वो मणिकर्णिका घाट जहां ये मान्यता है हिंदू धर्म में कि वहां पर अंत्येष्टि के बाद मुक्ति मिलती है, वो मणिकर्णिका घाट बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। और ये कोई मुगल शासन में नहीं हो रहा है, ये कोई महमूद गजनवी के शासन में नहीं हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है, उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, काशी में हो रहा है। ये अजीब इन लोगों ने तरीका बना रखा है, कोई सच बात बोलो एफआईआर कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, आपकी आवाज को दबाएंगे। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप एफआईआर से, मुकदमे से मुझे डरा नहीं सकते, रोक नहीं सकते, धमका नहीं सकते। मैं सच जो है वो बोलता रहूंगा। मैं ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूं कि मंदिरों को तोड़ने का गुनाह करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये सब कुछ हो रहा है और आपने उल्टा मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करके मुझे रोकने और चुप कराने की जो कोशिश की है, इसमें आप कामयाब नहीं होंगे। जय हिंद। मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विहार सेवा ऊर्जा मिलन कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि धर्म जिस सत्य पर आधारित है, उस सत्य के संबंध में जो सतत रहते हैं उन्हें संत कहते हैं। इसलिए संतों की प्रतिष्ठा, सुरक्षा का ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य है। इसलिए देश का प्रधानमंत्री भी ये कहता है कि संतों को ना कहने में मुझे संकोच होता है। और धर्म के आचरण का परम जिनके जीवन में दिखता है, धर्म जिस सत्य पर आधारित है, उस सत्य के संबंध में जो सतत रहते हैं उनको संत कहते हैं। और इसलिए संतों की प्रतिष्ठा का, संतों की सुरक्षा का ध्यान रखना ये हम सबका कर्तव्य होता है। इसलिए देश का प्रधानमंत्री भी ये कहता है कि संतों को ना कहने में मुझे संकोच होता है। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना का बड़ा बयान आ चुका है। बीजेपी सांसद गुलाम अली ने कहा कि आज के भारत में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से लेकर कॉर्पोरेशन के 3 स्तरीय सिस्टम तक आज का वोटर जागरूक है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम 11वीं अर्थव्यवस्था से एक बड़ी ताकत बनने की ओर बढ़ रहे हैं।
आज का वोटर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ध्यान में रखकर वोट डाल रहा है। पुराने नारे अब काम नहीं करते। देखिए, आज का भारत पार्लियामेंट्री इलेक्शन से लेकर, असेंबली से लेकर, कॉरपोरेशन से लेकर 3 टायर तक, आज का जो वोटर है वो जागरूक है। और वजीर आजम साहब ने देश को 11वें नंबर से एक बड़ी ताकत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और आज का वोटर वजीर आजम साहब को मद्देनजर रख के और वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स और वहाँ के जो हमारे काम करते हैं, डिलीवर करते हैं, आज पुराने वो स्लोगन नहीं चलते। कभी आप लोगों को कास्ट में, कभी वो बाहर का है, वो अंदर का है। आज लोग एकजुट होके, इवन छोटा नागरिक भी आज वोट देता है। वो कहता है मेरा कंट्री कितना मजबूत होगा, इसलिए वोट देते हैं। तो इसलिए हमें उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आना चाहिए और लोगों के बीच में रहना चाहिए। राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य औषधि अनुसंधान यूपी में सफलता की कीर्तिमान मेडिकल टेक्नोलॉजी एवं हेल्थ केयर इकोसिस्टम में निवेश, नवाचार और वैश्विक सहयोग के लिए यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए परिवर्तन का परिणाम है कि शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता हासिल हुई है। हमारा जो स्वयं का सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हम इस सब के बावजूद भी फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। यानी 5.5 करोड़ हम लोगों ने गोल्डन कार्ड तो जारी किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 25 करोड़ की आबादी में बाकी के लिए सुविधा नहीं है। सभी लोगों के लिए मेडिकल कॉलेजेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सीएससी हो, पीएचसी हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, इन सभी में स्वास्थ्य की सुविधा यहां पर फ्री में उपलब्ध करवाई जाती है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध करवाई जाती है। इसके परिणाम भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस हुए परिवर्तन का परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, संस्थागत प्रसव को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की। कई जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश के अंदर वेक्टर बॉर्न डिजीज की एक लंबी श्रृंखला यहां देखने को मिलती थी। 15 जून के बाद जैसे ही मानसून आता था तो किसी क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस, कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं चिकनगुनिया, कहीं कालाजार, अलग अलग क्षेत्रों में ये सभी हमें देखने को मिलते थे। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। और 2017 में हम लोगों ने एक साथ मिलकर के इसके खिलाफ अभियान चलाया। अगले 2 वर्ष में इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त। आज 0 डेथ है, 0 डेथ यूपी के अंदर। डेंगू हो, मलेरिया हो, कालाजार हो, चिकनगुनिया हो, पूरी तरह नियंत्रित किया गया है। और अब लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सपा नेता एसटी हसन के बयान को लेकर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा और कांग्रेस में घटिया बयानबाजी की होड़ मची हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बाद अब सपा सांसद एसटी हसन भी आपत्तिजनक बयान देकर सामने आए हैं। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि महिलाओं के प्रति सपा और कांग्रेस की सोच दूषित है। उन्होंने सवाल उठाया कि दोनों दलों का नेतृत्व ऐसे नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। बदजुबानी की एक प्रतियोगिता हो रही है।
एक से एक घिनौने और घटिया बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक फूल सिंह बरैया ने जिस तरह का बयान महिलाओं के प्रति अपनी कांग्रेसी सोच को प्रदर्शित किया था, समाजवादी पार्टी को लगा कि प्रतियोगिता में पीछे कैसे रह सकते हैं। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने उससे भी ज्यादा घटिया बयान देने का काम किया। ये महिलाओं को लेकर के इतनी संकुचित, इस तरह की संकीर्ण सोच, इतनी घटिया सोच आखिरकार इनकी पार्टी के भीतर कैसे पनपती है और पार्टी का नेतृत्व इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्या ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा रहता है? क्या ये पार्टी की सोच है? ये पार्टी के नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए, वरना ऐसे नेताओं के खिलाफ ठोस और कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और अब चित्रकूट से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां भारी संख्या में बंदरों की मौत हुई है। भगवान हनुमान का स्वरूप माने जाने वाले बंदरों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी पाकर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की माने तो आधा से ज्यादा बंदरों की मौत हुई है, जबकि पुलिस के मुताबिक 2 दर्जन के आसपास मृत बंदरों की संख्या है। आशंका जताई जा रही है कि शायद करंट के चलते इस तरह भारी संख्या में बंदरों की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के साथ खंगालकर मामले की जांच में जुटी हुई है और वन विभाग की टीम सभी मृत बंदरों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बंदरों के मृत्यु का कारण जानने में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें आपको हम चित्रकूट से दिखा रहे हैं, जहां भारी संख्या में बंदरों की मौत की वजह से लगातार अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हालांकि अब ये पोस्टमार्टम बंदरों का करवाया जा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी। यानी संख्या जो है वो 2 दर्जन से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि 2 दर्जन से ज्यादा की संख्या है जिसमें बंदरों की मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार करंट की वजह से बंदरों की मौत हुई है या फिर कारण कुछ और है। तो पुलिस के साथ साथ वन विभाग की टीम लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, बंदर मिले हैं और इसमें से 2 बंदर थोड़ा सा मूर्छित भी रहे, इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बाकी वन विभाग की टीम बुला ली गई है, उन्होंने सभी को अपने कब्जे में ले लिया है। इसका जो मृत बंदर है उनके पोस्टमार्टम करा के उसकी जांच की जा रही है कि क्या कारण। ठीक से। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी धीरेन्द्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, क्या पता चल पाया है कि आखिरकार बंदरों की मौत किस वजह से हुई है? जांच कहां तक पहुंची अभी? देखिए, बताना चाहूंगा कि ये खबर बहुत ही दुखद है, क्योंकि भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट है, जो कि यहाँ पर भगवान राम के लिए हनुमान जी को बहुत खास माना जाता है। धर्म के बेस से जो देखा जा रहा है, यहाँ पर बड़ी दुखद खबर हुई है। यहाँ के जो साधु संत है वो भी बड़े दुखदाई है, क्योंकि जो घटना हुई है, जो बंदर मूर्छित पड़े हुए हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जब वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद लोगों को पता चला है कि आखिर ये जो घटना हुई है बड़ी दुखदाई हुई है। साथ ही कहा गया करंट की पेट में आ जाने से बंदर मूर्छित हुए हैं। हालांकि पोस्टमार्टम होने के बाद पूरे कारणों का पता चलेगा। हालांकि जो चित्रकूट के एसपी अरुण कुमार सिंह हैं और जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं, मौके पे गए हैं और इन्होंने साफ कहा है कि अभी जांच चल रही, सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनको खंगाले जा रहे हैं। खंगालने के बाद जो भी चीजें सामने आएंगी उसको बताया जाएगा। हालांकि जो साधु संतों का कहना है कि ये खबर चित्रकूट के लिए आज के दिन बहुत बेहद दुखद है, क्योंकि बंदरों की मृत्यु हो जाना इसमें सबसे बड़ी बात है। बहुत से बंदर घायल भी हुए हैं। हालांकि अभी तक पुलिस ने उन बंदरों को बताया तक नहीं है। जी ठीक है, लेकिन सवाल धीरेन्द्र ये भी है कि इन बंदरों की मौत एक दिन में हुई है या फिर रोज के हिसाब से अगर हम देखें तो एक या फिर कई बंदरों की मौत हुई है, क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा संख्या बताई जा रही है। एक दिन में ही इतनी बड़ी संख्या में बंदरों की मौत होना भी कई सवाल खड़े करता है। चित्रकूट के लिए यह पहली घटना है जो कि ये बंदरों के जो घटना हुई है, पहला मामला ये सामने आया है। इससे पहले कभी ऐसा कोई मामला चित्रकूट में नहीं आया है, क्योंकि बंदर जो कि यहाँ पर हनुमान धारा जैसे धार्मिक स्थल में और यहाँ पर कामतानाथ के जो मुखार बिंदु है, यहाँ पर बंदर और सती अनसुईया जैसे धार्मिक स्थलों पर बंदरों का यहाँ जाखिरा देखा जाता है और यहाँ पर बंदरों की पूजा भी साधु संत करते हैं। इसीलिए पहला मामला सामने आया है। इसीलिए पूरा प्रशासन और वन विभाग की टीम लगातार इस मामले पर एक्शन पर दिख रही है चित्रकूट में, क्योंकि बंदरों की मृत्यु हो जाना इसमें चित्रकूट के लिए बेहद शोक
की लहर आ गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के कलियाबोर में 6,957 करोड़ रुपए के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास किया और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश का भरोसा खो दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज बीजेपी लोगों की पहली पसंद बन गई है। बीते 1-1.5 वर्षों में बीजेपी पर देश का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल में ही बिहार में चुनाव हुए, वहां 20 वर्ष के बाद भी जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट दिए हैं, रिकॉर्ड सीटें जिताई हैं। दो दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई, जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। महाराष्ट्र के अधिकतर शहरों की जनता ने बीजेपी को सेवा का अवसर दिया है। और अब खबर उज्जैन से है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन सिंधिया ने महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। महाआर्यन ने बताया कि बाबा महाकाल के दर्शन करने से उन्हें जो सुख प्राप्त हुआ है वह अवर्णनीय है। नई साल नया वर्ष है, तो बस भगवान महाकाल का दर्शन करने आए थे, आशीर्वाद देने आए थे पूरे परिवार के लिए और हमारे मध्य प्रदेश की जनता। मैं बिल्कुल अच्छा स्वास्थ्य मांगा है, परिवार के लिए आशीर्वाद मांगा है और आज आप जानते हैं हमारा मैच भी है, तो हम चाहते हैं कि हम जीतें। बस बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा मुंबई मैराथन 2026 का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। टाटा मुंबई मैराथन सिर्फ एक दौड़ से कहीं ज्यादा भारत का सबसे बड़ा सहभागी खेल मंच है, जहां हर क्षेत्र के लोग अपनी सीमाओं को पार करने, नई शुरुआत करने और एकजुट होकर दौड़ने के लिए एक साथ आते हैं। इस मौके पर मैराथन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ कई अभिनेता शामिल हुए। अभिनेता आमिर खान ने कहा कि हम पहली बार इसमें शामिल हो रहे हैं। जो उत्साह हमने देखा वो देखकर मुझे लगा कि हर साल हमें इसमें आना चाहिए। कोलकाता पुलिस ने आज घोषणा की कि कोलकाता पुलिस सेफ ड्राइव सेव लाइफ हाफ मैराथन 2026 के छठे संस्करण में हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर श्रेणियों को वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 के क्वालिफायर के रूप में शामिल किया गया। ये प्रतिष्ठित चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया के दाएगू में 22 अगस्त से 3 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जिसको अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संतोष पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संतोष पांडे ने क्या कुछ जानकारी दी है, आप भी सुनिए। कलकत्ता पुलिस जो सेफ ड्राइव सेव लाइफ हाफ मैराथन है, ये कलकत्ता पुलिस की तरफ से एक ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह, ट्रैफिक सेफ्टी वीक जो हम लोग मनाते हैं उसकी शुरुआत होती है। तो प्रथम ये रेस से होती है।
इसमें 3 कैटेगरी के 3 डिस्टेंस वाइज है, एक 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसमें प्रत्येक बार जो नहीं होता है, जो इस बार ऐड हुआ है, वो है एक वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक फेडरेशन के पार्टिसिपेट करने के लिए जो क्वालिफाइंग रेस है। मास्टर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इसको रिकॉग्नाइज किया गया है क्वालिफाइंग रेस। तो ये भी इस तरह है। अभी हम लोग 21 किलोमीटर का रेस स्टार्ट हो चुका है। 10 किलोमीटर के जो प्रतियोगी हैं वो वार्म अप होके आ रहे हैं, इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और लास्ट में 5 किलोमीटर। काफ़ी अच्छा लोगों का पार्टिसिपेशन है, हर तरह के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।